हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज हम ब्रत का दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि ब्रत के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन क्या हैं। इस चीज़ को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ उस ब्रत का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र 0,0 और त्रिज्या r है। ठीक है, समीकरण ज्ञात करेंगे जिसका केंद्र कितना है, सेंटर जिसे कहते हैं 0,0 और रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, अब ब्रत का जनरल इक्वेशन व्यापक समीकरण हम लोग जानते हैं। ब्रत का व्यापक समीकरण, ठीक है, व्यापक समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहाँ आपका h और k जो है वो केंद्र को रिप्रेजेंट करता है और r जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ h बराबर गिवन है, आपका गिवन है कितना, h इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। डेट इज आपका उस ब्रत का समीकरण हो जाएगा जिसका केंद्र 0,0 एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये उस ब्रत का समीकरण है जिसका केंद्र कितना है, 0,0 है और रेडियस कितनी है, आर है। इसके लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं। उस ब्रत का समीकरण ज्ञात करना जिसकी त्रिज्या r हो और आपका रेडियस जो हो, सॉरी त्रिज्या जो है r है और x अक्ष को क्या कर रहा हो, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, x अक्ष को स्पर्श करने वाले ब्रत का समीकरण, x अक्ष को स्पर्श करने वाले ब्रत का समीकरण। समझ लेते हैं x अक्ष को स्पर्श करने वाले ब्रत का समीकरण। ठीक है, जिसका सेंटर है h, k है। ठीक है, जिसका केंद्र कितना है, केंद्र है h, k और रेडियस कितनी है, त्रिज्या r है। त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, तो समझ लेते हैं इस बात को। जैसे आपका ये 2 डायमेंशनल सिस्टम हो गया, एक सर्किल है जिसका सेंटर कितना है, h, k है और x एक्सिस को स्पर्श करता है, टच करता है। तो कुछ इस तरह से होगा, ये वृत्त होगा, थोड़ा सा कटता हुआ दिख रहा है लेकिन कटेगा नहीं, ये स्पर्श करता हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक सर्किल हो गया जो x एक्सिस को क्या कर रहा है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, तो इसको स्पर्श कर रहा है। जिसका सेंटर जो है ये रहा आपका h, k है और ये आपकी रेडियस है जो कि कितनी है, r है। ठीक है, अगर ये x एक्सिस को स्पर्श कर रहा है तो आपको जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो k है, ये वाला जो k है वो किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। ठीक है, जहाँ k है वो किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। तो जहाँ k r यूज कर रहे थे उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, k को यूज करेंगे। तो उस ब्रत का समीकरण जो होगा कितना हो जाएगा, ब्रत का समीकरण, ब्रत का समीकरण, क्योंकि अगर डिस्टेंस फार्मूला से हम इसको लेंगे तो ये डिस्टेंस हो गई k और यहाँ पर अगर हम x, y ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू आर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन आर जो है वो किसके, के बराबर है, तो यहाँ पर कितना कह देंगे, के स्क्वायर कह देंगे।
ठीक है। तो ये उस वृत्त का समीकरण हो गया जिसका सेंटर जो है h, k है और रेडियस जो है वो r की जगह पे k है, तो और x एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो उस वृत्त का समीकरण कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये बाई एक्सिस को टच करता है, किसको करता है, बाई एक्सिस को टच करता है और रेडियस h, k है, तो बाई एक्सिस को टच कैसे करेगा, इस चीज़ को देख लीजिएगा। बाई एक्सिस को टच करेगा तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर सेंटर जो होगा h, k ये रहेगा और ये वाली डिस्टेंस आपकी रेडियस होती है जो कि r कहलाती है। तो यहाँ पर r जो होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है ये h भी होती है, तो r और h दोनों क्या होंगे, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। r जो होगा वही h होगा, h जो होगा वही r होगा। तो इस कंडीशन में जो वृत्त का समीकरण हो जाएगा वो x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई माइनस के का होल स्क्वायर, यहाँ पर के स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि रेडियस की जगह पे जो डिस्टेंस हमारी h की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये उस वृत्त का समीकरण है जो बाई एक्सिस को स्पर्श कर रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करते हैं जो मूल बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, मूल बिंदु का मतलब ओरिजिन, बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण देख लेते हैं इस चीज़ को। जैसे कि ये आपका सर्किल है, इस तरह से। ठीक है, ये ओरिजिन से होकर जा रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता लगता है। ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0। ठीक है, और इसका सेंटर हम मान लेते हैं कितना है, h, k है। ठीक है, रेडियस ये आपकी रही, ये रेडियस कितनी है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, r है। ठीक है, तो सेंटर h, k है, रेडियस r है, तो इस वृत्त का समीकरण जो जनरल व्यापक समीकरण जो होगा, व्यापक समीकरण होगा वृत्त का जिसका सेंटर h, k रेडियस r हो। अगर हम इसको ये ना देखें कि ओरिजिन से होकर जा रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वस टू r स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो जनरल इक्वेशन हो गई, क्योंकि अगर ये वृत्त जो है वो कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से होकर जा रहा है। अगर ये ओरिजिन से होकर जा रहा है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, ओरिजिन से होकर जाएगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, तो x और y कोऑर्डिनेट जो हैं वो कितने हैं, 0,0 हो जाएंगे। 0,0 हो जाएंगे तो h स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, r स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि r स्क्वायर की वैल्यू जो है वो h स्क्वायर k स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम देखें तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी कि जो r स्क्वायर की वैल्यू है वो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर के बराबर है जब ओरिजिन से होकर जा रहा होगा तब। ठीक है, तो हम इसको एक नया रूप ये दे सकते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वस टू h स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर। ठीक है, तो ये उस सर्किल का इक्वेशन हो गया जो ओरिजिन से होकर जा रहा होगा। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हमें वृत्त का समीकरण निकालने हो तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक और देख लेते हैं, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसके डायमीटर के कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो। व्यास रूपी वृत्त का समीकरण
व्यास रूपी मैंने कह दिया इसे। एक्चुअल में क्या है कि ये उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कर रहा है जो कि डायमीटर के कोऑर्डिनेट गिवन हो। जैसे कि आपका ये सर्किल है, ठीक है, ये आपका डायमीटर हो गया, इसके कोऑर्डिनेट गिवन हो। जैसे हमें मान लिया कि ये है आपके कोऑर्डिनेट एक्स, इसके कोऑर्डिनेट कुछ भी हों, एक है एक्स कोमा वाई, ठीक है, और दूसरे क्या है आपका x1 y1, ठीक है। इस तरह से अगर आपको गिवन है, या फिर सपोज मान लिया कि यहाँ पर x1 y1 लो, यहाँ पर x1 y1 है और यहाँ पर x2 y2, ये कोऑर्डिनेट अगर हमें गिवन है तो इसका जो सर्किल का इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इस सर्किल का इक्वेशन आप लोग सीधा सीधा याद रखेंगे, x माइनस x1 का और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये उस